स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर लाइव क्लास में। कंप्यूटर की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम क्लास को 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको सबसे पहले तो क्लियर कर दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप जैसे एक्सेल में किसी का भी कोई भी एम्प्लॉय डेटा तैयार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे प्रेजेंट और अब्सेंट निकालें। तो प्रेजेंट और अब्सेंट निकालना तो हमने सीख लिया था, लेकिन अब हम प्रेजेंट और अब्सेंट के साथ साथ प्रेजेंट की सैलरी क्या है और अब्सेंट की प्रेजेंट की कितनी सैलरी मिल रही है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। और साथ साथ यहाँ पे आज हम फंक्शन से रिलेटेड भी बात करेंगे कि फंक्शन क्या है और इसका यूज कैसे करें। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम आपको एक एक चीजें सही तरीके से बता पाएं। आप लोगों की इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आज कई कंट्री से लोग जो है यहाँ पे सीखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें और हम आपके लिए पर डे कुछ ना कुछ ऐसे ही नया लेके आएंगे, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम सिखा पाएँ और एक एक चीज़ों के विषय में हम आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर लाइव क्लास में। और आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है कि किस तरीके से हम प्रेजेंट और अब्सेंट निकालें। प्रेजेंट अब्सेंट निकालने के साथ साथ यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि आदमी जितने दिन प्रेजेंट रहा है उसकी सैलरी उस प्रेजेंट के हिसाब से कितना हुई। अगर वो प्रेजेंट रहा तो उसकी सैलरी कितनी हुई, जितना वो अब्सेंट होगा उसके मंथली सैलरी में से वो डिवाइड हो जाएगा। तो आज ये हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें तो एक एक करके समझनी होंगी, जैसे हम कौन सी फील्ड बनाएं, फॉर्मेट क्या हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे तैयार करेंगे। बिकॉज किसी भी फील्ड के बिना आप कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि आप एक्सेल में बहुत आसानी के साथ चीज़ों को कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान है सीखना। बस फर्क इतना है, आपको करना क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन से समझना है कि जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप अगर उसी काम को आप पेन पेपर से करना हो तो आप कैसे करेंगे, क्या फील्ड बनाएंगे, ठीक वही काम हमको एक्सेल में भी करना है और उसी तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड बनेगी अब हम वो देखते हैं। तो आज यहाँ पे हम, कल तो हमने अटेंडेंस बनाया था, आज हम यहाँ पे बनाएंगे सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी डिटेल, एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स। तो अब ये एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स जो है, यहाँ पे हमने ये टाइटल बना दिया। ये तो हमारा हो गया टाइटल। अब टाइटल के बाद जो बारी आती है वो आती है किस चीज़ की, फील्ड तैयार करने की। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया रोल आना है। नया रोल आने के लिए आप इंसर्ट में चलें, इंसर्ट सीट रो ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नया रो इंसर्ट हो जाता है। अब
मान लीजिए कि आप लिखते हैं यहाँ पे आपने ब्रांड का नाम, तो ये हमने ब्रांड का नाम दे दिया। अब हम आ जाते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग इंजमाम जी। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे किस तरीके से, कौन सी फील्ड हम यहाँ पे बनाएं। सिंपल तरीका है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बनाना है सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर क्यों बनाना है? सीरियल नंबर इसलिए बनाना है ताकि हम उनको काउंट कर पाएं। फिर उसके बाद आप एम्प्लॉय को पहचानते कैसे हैं? तो एम्प्लॉय आईडी से पहचानते हैं। देखिए यहाँ पे हमने EMP जो दिया है ये एम्प्लॉय के लिए दिया, एम्प्लॉय आईडी। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम। अगर आप एम्प्लॉय के फादर का नाम भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम जो एम्प्लॉय को पहचान रहे हैं वो एम्प्लॉय नेम से पहचान रहे हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। दूसरा, यहाँ पे हम और कौन सी फील्ड बनाएं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि हम इन फील्ड्स को प्रॉपर बना पाए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अटेंडेंस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अटेंडेंस। अटेंडेंस में अब कौन से महीने का है? अच्छा, ये हमें मंथ वाला एक चीज और कर लेना था कि यहाँ पे हमें एक फील्ड और एक रो और बना लेना है। यहाँ पे हमें लिख देना है कौन सा मंथ है। तो अब मान लीजिए कि पिछले महीने का रिकॉर्ड आप मेंटेन करने वाले हैं, तो मंथ सितंबर 2025। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया कि सितंबर महीने का हम पूरा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अटेंडेंस हो गया। अब सितंबर में एक तारीख से हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 01 एंड 09। अब ये डेट होगी, सॉरी, अटेंडेंस सितंबर का है तो हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज कर दें, क्या कर दें, एक यहाँ पे तारीख बनाएंगे 1 2 3 पूरा इस तरीके से 30 तक, क्योंकि सितंबर जो था, 1 मिनट कैलेंडर से हम देख सकते हैं कि सितंबर में 30 महीने होते हैं या 31 होते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी आइडिया हो कि सितंबर में कितने दिन का महीना होता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने 1 और 2 को सेलेक्ट किया। 1 और 2 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर पर एक बटन है, अब इस पर क्लिक करके हम ऐसे ड्रैग करेंगे और इसको सितंबर महीने का पूरा ड्रैग करेंगे। सितंबर में जितने तारीख थे, जितने दिन थे, अब ये बना लिया। और अब ये फील्ड काफी लंबी हो गई है, तो ऐसे में एंट्री करने में हमको बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब इनको सही करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीका, एक बार किसी भी रो पर या किसी भी कॉलम हेडिंग के बगल ये जो कॉलम लाइन बनी होती है इस पर आप डबल क्लिक करें तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए पूरा आ गया। उसके बाद यहाँ पे करते हैं सैलरी, उसको सैलरी कितना मिलती है। अब पर डे की उसकी सैलरी क्या है, पर डे सैलरी, पर डे सैलरी उसकी क्या है। उसके बाद यहां पे बनाते हैं टोटल अब्सेंट, और फिर एक बनाएंगे टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट। तो ये हमने बना दिया टोटल अब्सेंट, टोटल प्रेजेंट। और फिर यहां पे एक बनाएंगे पे सैलरी, तो यहां पे कितनी सैलरी उसको पे करनी है वो यहां पे हम देंगे। अब फिर ये जो नाम है इसको हम यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाएगा। इसके फॉन्ट साइज को आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर लें, जो भी साइज आप चाहते हैं उस साइज में आप अपने इस टेक्स्ट को ऐड करें और इसकी साइज को मैनेज करें। अब यहाँ पे इसके फॉन्ट को हम थोड़ा चेंज करते हैं, सॉरी,
इसके फॉन्ट को चेंज कर लिया, थोड़ा ये अच्छा दिखने लगा। अब फिर आया ये एम्प्लॉय सैलरी डिटेल, इसको भी हम बीचों बीच ऐसे कर लेंगे। फिर इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इसकी भी साइज को अपने हिसाब से हम बड़ा कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो हमारा कंटेंट लिखा है इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, और बोल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बारी आती है फील्ड्स की। तो ये जो फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड्स को आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेंटर में कर लेना है। इनके फॉन्ट्स को आप थोड़ा बड़ा करें, लगभग हम कर देते हैं 12 या 14 कर सकते हैं, 12 ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, 12, और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब फिर ये जितनी भी फील्ड हैं इन सभी फील्ड को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और फिर किसी भी कॉलम लाइन पर माउस की लेफ्ट बटन डबल क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ये जो अटेंडेंस है इसको भी हम लाएंगे बीचों बीच, और इसको भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप कोई भी रिएक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ परफेक्ट समझ में आ रहा है, या कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, जो चीज़ें ना समझ में आ रही हूँ वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो वो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप समझिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक उसका आंसर नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसे आपको लगातार पढ़ाता चला जाऊं तो क्या होगा कि आपके लिए अब पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन जब आप चीज़ों को पूछेंगे, अब जैसे इसको मर्ज एंड सेंटर किया तो मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ गया। तो अब यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के लिए अगर और कोई ऑप्शन है या कोई और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे हमको कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। अब फिर जितनी भी फील्ड्स हैं ये सभी फील्ड को आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करें। अब ये एम्प्लॉय नेम को भी आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करें, और सैलरी को भी आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करें, पर डे सैलरी को भी आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करें, और इसके सेल की साइज को आप थोड़ा सा छोटा करें। अब छोटा करने के बाद इसको चाहते हैं कि इसी सेल में एडजस्ट हो जाए तो रैप टेक्स्ट कर दें। रैप टेक्स्ट करने से ये हो जाएगा छोटा, और जब छोटा होगा तो इस तरीके से दिखने लगेगा। इसी तरीके से एब्सेंट और प्रेजेंट को भी हम मर्ज एंड सेंटर करें, इसकी भी साइज को हम छोटा कर लेते हैं, और इसको भी हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और इस पर भी हम रैप अप्लाई करके और फिर इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा ये जो कंटेंट है ये पूरी तरीके से हमको दिखने लगता है और देखने में भी अच्छा लगने लगता है। इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और सैलरी अब ज़्यादा दूर तक तो लिखी नहीं जानी है, यहीं तक सैलरी होनी है मैक्सिमम, तो इसको आप रैप टेक्स्ट कर दें तो ये आ गया। अब ये पूरी फील्ड बन गई। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एम्प्लॉय का नाम है इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा करें, और बड़ा करने के बाद आप छोड़ दें। अब ये पूरा सेट हो गया। अब जहाँ तक आपको एंट्री करनी है वहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम बॉर्डर पे आएंगे और इस पर हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जब हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा कंटेंट बॉर्डर में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड यहाँ पे पूरी तरीके से बन गए। और आज का टॉपिक आप लोगों को पता ही होगा सबको कि आज जितने दिन ये एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा, जो भी एम्प्लॉय का नाम होगा उसके हिसाब से उसको यहाँ पे पे आउट मिलेगा। तो कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे आज वो सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर देते हैं। अब सीरियल नंबर ये हमको लगातार लिखना है, तो क्लिक करके ऐसे आप ड्रैग कर लें जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, और फिर इसको फिल सीरीज करें तो ये ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाएगा। अब फिर बारी आती है एम्प्लॉय आईडी की। अब एम्प्लॉय आईडी जो आप शुरू कर रहे हैं वो मान लीजिए कि आपके यहाँ जो शुरू हो रही है एम्प्लॉय आईडी 001 से, KE 001। अब आप क्या करें, इसको ड्रैग कर दें तो ये कॉपी हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे सीरियल नंबर से ऐड हो चुका है।
फिर उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम क्या है, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय नेम है, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी नाम दे देता हूं। तो कुछ नाम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो ये हमने एंट्री कर ली, 17 एंट्री हमने टोटल की। अब यहाँ पे प्रेजेंट और अब्सेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम जैसे ये प्रेजेंट थे, अब मान लीजिए प्रशांत प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे पी हमने कर दिया। और अब देखिए इन सेल की साइज क्या है ताकि ये सेल सेम दिखाई पड़े। तो अब इस पे चलिए पहले तो हम ये जो सेल छोटे बड़े दिख रहे हैं इनको एडजस्ट करेंगे। कॉलम विड्थ देखेंगे तो कॉलम विड्थ 2.36 की है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आके कॉलम विड्थ पे आके इसको कर दीजिए 2.36। अब जैसे लिख के आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कॉलम की साइज सेम हो जाती है, तो जिससे आपको ये दिखेगा भी अच्छा। अब प्रेजेंट थे, फिर प्रेजेंट थे, अब्सेंट थे, प्रेजेंट थे, प्रेजेंट। अब ये बार बार इतना एंट्री करना पड़ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से ऐसे क्लिक करके यहां तक हम ड्रैग कर लेंगे, या हम पूरा एक ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे सेल में पी ही ड्रैग कर लें। अब पी ड्रैग करने से क्या होगा कि पूरा प्रेजेंट 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 आ गया, और नीचे तक भी हम प्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमें एंट्री करनी है, देखिए ये मैंने इसलिए किया, आप ऐसा मत करिएगा, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा जी रमेश जी, ऑटोमेटिक भी ये हो जाएगा। ऑटोमेटिक करना बहुत आसान है, लेकिन इसके विषय में हम आगे बात करने वाले हैं। चूंकि आज का जो टॉपिक है, अगर ऑटोमेटिक फार्मूला आपको बता दूंगा तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में हम ऑटोमेटिक वाले की ट्रेनिंग देते हैं कि या ऑटोमेटिक प्रेजेंट और अब्सेंट लिख उठेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। या आप ऐसा टिक भी लगा पाएंगे कि आप जैसे पी दबाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रेजेंट हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आप जैसा चाहेंगे रैंडमली जो है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए 3 तारीख को ये अब्सेंट थे, फिर 7 तारीख को ये अब्सेंट थे। देखिए मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि ये जल्दी हो पाए और चीज़ें मैं आपको ठीक तरह से समझा पाऊँ, क्योंकि अभी ऐसे एक एक को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक का डेटा फिल करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा ना करना पड़े, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी एडजस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे अब्सेंट, प्रेजेंट, अब्सेंट। अब इस तरीके से आप क्या करें, बहुत सिंपल तरीके से जो जो अब्सेंट थे जिस दिन। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप इस तरीके से मत घसीटिएगा। इस तरीके से क्यों नहीं घसीटेंगे, उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जैसे आज मान लीजिए हो गई 1 तारीख, तो 1 तारीख का ही डेटा भरना है। तो 1 तारीख का जो आया है उसको प्रेजेंट करिए, जो नहीं आया है उसको अब्सेंट करिए, जो आया प्रेजेंट करिए, जो नहीं आया उसको अब्सेंट करिए। तो इस तरीके से आप करिएगा, नहीं तो पता चला कि आप पहले से ही भर के रखे हैं, तो अब आपके लिए क्या होगा कि डेटा एंट्री में बड़ी दिक्कतें होंगी। और फिर एक एक को, अब कोई आ गया, अब मान लीजिए किसी का आप भूल गए प्रेजेंट अब्सेंट चढ़ाना, तो वो उस दिन का वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा कि वो प्रेजेंट है। तो ऐसा ना हो, ये तो मैंने सिर्फ इसीलिए किया है ताकि मैं जल्दी से और ज़्यादा टाइम ना लेकर,
ताकि जितने कॉन्सेप्ट आज हमने आपको बताए वो सारी चीजें मैं आपके सामने पूरी तरह से डिफाइन कर पाऊं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें जल्दी कर दी, इनको जल्दी जल्दी मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको मैं ठीक तरह से समझा पाऊं। चलिए, हमने कुछ प्रेजेंट और एब्सेंट ये बीच बीच में ऐड कर दिए हैं। अब हम नेट सैलरी की बात करें, जैसे यहां पे एक काम और कर सकते थे आप कि इंप्लॉय किस लेवल पर है उस लेवल के हिसाब से सैलरी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे ऐसी सैलरी दे देते हैं कि एक कॉमन सैलरी दे देते हैं, या आगे अगर आप चाहेंगे, जैसे अभी रमेश जी ने कहा कि ऑटोमेटिक हो जाए, तो हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक सैलरी भी कैसे ऐड कर पाएंगे। वो भी एक रैंडम तरीके से सैलरी को भी ऐड किया जा सकता है। आप बता देंगे कि इतने से इतने के बीच में सैलरी ऐड की जाए तो वो भी ऐड हो जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए प्रशांत जी की जो सैलरी है वो हम यहाँ पे दे देते हैं 50,000, और फिर इनका 40,000, फिर 50,000 और 45,000। सबकी सैलरी यहाँ पे हम अलग अलग कर देते हैं, और 30,000, 35, 40, सबकी सैलरी। देखिए मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि सबकी अलग अलग सैलरी निकल के आए, नहीं तो पता चला कि आपने एक फार्मूला लगा दिया और सबकी सैलरी सेम आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी। सब आपको लगेगा कि जो है ये तो आसानी से निकल गया, नहीं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज इंटर करेंगे, तो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा सैलरी इंटर करने में। और लास्ट सैलरी है। अब यहाँ पे पर डे की सैलरी बनती कितनी है। अब पर डे की सैलरी निकालना है तो यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से क्या करना होगा, लिख देना होगा इक्वल सैलरी जितनी है फिर उससे भाग दे देना है कितने दिन को, 30 डेज को। अब आपका जो मंथ हो उस हिसाब से आप इसको भाग दे दीजिए। तो पर डे की जो सैलरी आ रही है, अब एक चीज और ध्यान दें यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे आप देखें कि दशमलव के बाद 3 संख्या हो गई, तो अब इस संख्या को हमें क्या करना है, आप बता रहे हैं कि संडे को छुट्टी, हाँ जिस दिन, हाँ ये परफेक्ट आप कह रहे हैं, जैसे जिस दिन संडे है उस दिन हम यहाँ पे संडे कर सकते हैं। चलिए वो भी अभी ऐड कर देते हैं, संडे भी निकालेंगे हम लोग। आपने रमेश जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने जो है बीच में ये गाइड जो किया ये बहुत अच्छा था। अब इसमें देखिए सितंबर के दिन किस किस दिन संडे था वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से ले लेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर लेके हम चलेंगे सितंबर में, और देखिए संडे था 7 तारीख को था, 14 को था, 21, 28। तो पहले 7 तारीख को लिख देते हैं संडे। अब देखिए जैसे ही आपने संडे लिखा तो ये संडे पूरा यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम करते क्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। और ये जो संडे लिखा हुआ है इसको हम क्या करें, इसके एंगल को चेंज कर देते हैं, इसको हम वर्टिकल मोड में कर देंगे और इसको सेंटर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे संडे आ गया, फिर 7, फिर उसके बाद 14 को था। तो अब यहाँ पे भी हम इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पर भी हम लिख देंगे संडे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल मोड में करेंगे और फिर सेंटर कर देंगे। 7, 14, 21 को भी संडे था। थैंक यू रमेश जी, रमेश जी ने अगर ये गाइड ना किया होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता।
तो अब हम यहाँ पे संडे और फिर 28 को भी संडे था, इसको भी मर्ज सेंटर करेंगे। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आपने बीच में ऐसे संडे ऐड कर रखा है, तो जब आप सेल को ऐड करना चाहेंगे कि आप इसका फार्मूला लगाना चाहेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। कैसे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे अपसेंट निकालना है, चलिए हो सकता है ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम अपसेंट और प्रेजेंट ही निकालेंगे। तो अपसेंट निकालने का तरीका क्या है, इक्वल करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ काउंट इफ, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें कहाँ से लेना है, हमें लेना है D6 से, और कॉलन लगाना है, और लास्ट सेल का नाम लिखना है यहाँ पे AG6, और ब्रैकेट क्लोज करके, फिर उसके बाद कॉमा देना है। अब डबल कोटेशन में हमको लिखना है, अपसेंट निकाल रहे हैं तो A लिखना है, और यहाँ पर हम डबल कोटेशन को क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं एक बार, 1 2 3 और 4, हाँ ये परफेक्ट आ गया। 4 छुट्टी थी, ये परफेक्ट निकल के आ गया, अब इसमें दिक्कत नहीं हुई। तो अब यहाँ पे जैसे अपसेंट टोटल प्रेजेंट डेट भी निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इक्वल काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब फर्स्ट सेल का नाम, फिर कॉलन लगाएंगे, और फिर लास्ट सेल का नाम। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि बीच में जब इसको ऐसे डायरेक्ट लास्ट में क्लिक कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिए AG6, अब फिर कॉमा करिए, और फिर डबल कोटेशन में लिखिए प्रेजेंट P, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल ये 22 दिन प्रेजेंट रहे। अब बीच में 2 दिन की छुट्टी मिल गई, 1 2 3 और 4 दिन की छुट्टी मिल गई। तो 22 4 कै दिन की छुट्टी, 22 4 26, 4 30, ये 30 दिन पूरे हो गए। अब हमें जो सैलरी देनी है वो ये देनी है कि ये 4 दिन संडे का भी हमारे यहाँ सैलरी दिया जाता है, या संडे की सैलरी कटती है, संडे को सैलरी नहीं मिलती। तो अब आप ऐसा करेंगे कि 22 दिन की ही सैलरी आप निकालेंगे। 22 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल तरीका है, इक्वल करें ये मतलब टोटल प्रेजेंट डेट, फिर मल्टीप्लाई बाई पर डे की सैलरी। अब लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम और हो रहा है कि हमें जो ये 4 दिन छुट्टी मिली थी उसकी भी सैलरी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो अगर हम उसकी सैलरी निकालते हैं तो 1 मिनट, एक फार्मूला और यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 अगर हम करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये जोड़ के दे पाता है। नहीं, ये तो फिर 4 से हो जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके आप अगर संडे की भी सैलरी चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, प्लस फिर इस सेल का नाम लिखिए और फिर इसका मल्टीप्लाई बाई 4, अब ब्रैकेट क्लोज और तो अब यहाँ पे सैलरी निकल के आ जाती है। ध्यान से समझिएगा मैंने किया क्या, फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं। आपको करना क्या है, जैसे इक्वल करना है, अब आपको जो टोटल सैलरी है, पहले तो आपको टोटल प्रेजेंट डेट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, पर डे की सैलरी से। अब जैसे ही आप इंटर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आ गया, कितना आया, 36,667 रुपए उसकी सैलरी बनी है जो उसको इस महीने मिलनी थी पे। लेकिन 4 दिन जो संडे है वो संडे को भी आप सैलरी नहीं काटते, संडे की सैलरी नहीं कटती। अब ऐसा आप कर रहे हैं तो आप क्या करें, बहुत सिंपल तरीके से
अब आप यहाँ पे एक प्लस लगाएं, अब आप यहाँ पे एक प्लस लगाएं और फिर सैलरी जो पर डे की सैलरी है उसमें मल्टीप्लाई कर दें जितने दिन छुट्टी थी। तो जैसे 4 छुट्टी थी तो 4 कर दिया, आप इंटर कर देंगे तो देखिए टोटल सैलरी जो हुई उसकी 43,333 रुपए उसकी पर डे की, मतलब टोटल महीने भर की सैलरी उसको मिलनी चाहिए। अब इसी तरीके से अगले व्यक्ति की फिर से एक बार देख लीजिए आप, बहुत सिंपल तरीके से करना क्या है, आपको करना इक्वल, फिर आपको लेना है क्या, सैलरी, और सैलरी का आबलिक कर देना है कितने दिनों से, 30। तो यहां पे निकल के आ जाएगी इसकी पर डे की सैलरी। अब यहां से लेके यहां तक पहले एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें जो डिसिमल नंबर है इसको आप एक बार इंक्रीज करिए और फिर एक बार आप डिक्रीज कर दीजिए, या आप डायरेक्ट डिक्रीज ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक बार डिक्रीज, ये देखिए इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें दशमलव के बाद की संख्या बढ़ जाती है ऐसे। तो दशमलव के बाद की संख्या ये बढ़ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पर डे की सैलरी निकल के आ गई। इसी तरीके से कितने दिन वो प्रेजेंट रहा और कितने दिन अब्सेंट रहा निकालने के लिए फिर से आप वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ, फिर ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन। अब सेल रेंज देंगे, सेल रेंज क्या था, कोई अगर कमेंट कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा कि सेल रेंज कहां से कहां तक हमको लेना है। तो मैं देखना चाहूंगा किसी को यहां पे सेल रेंज का कुछ आइडिया हो रहा है या नहीं, तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी यहां पे एक काम नहीं किया हमने, ब्रैकेट क्लोज करने से पहले क्राइटेरिया तो दिया ही नहीं, फिर कॉमा क्राइटेरिया देते हैं डबल कोटेशन में कि जहां पे ए लिखा हो वो यहां पे काउंट कर दो। अब हम इंटर करेंगे तो इसमें 3 डेज था, ये जो है इनको हम डिक्रीज डिसिमल करके दशमलव की संख्या को हटा देते हैं, क्योंकि पैसे में जोड़ना पड़ता है, पैसे में दशमलव लगाना पड़ता है, लेकिन यहां पर नहीं लगाना पड़ता। अब फिर इसी तरीके से टोटल प्रेजेंट को भी हम लेते हैं, इक्वल काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, पहले सेल का नाम, फिर आपको देना है कॉलन, और फिर लास्ट सेल का नाम, फिर ब्रैकेट क्लोज नहीं, फिर कॉमा, डबल कोटेशन में पी और डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ जाएंगे टैब। तो यहां पे 23 दिन ये टोटल प्रेजेंट रहा। अब 23 दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे, 23 दिन की सैलरी में फिर से आप इक्वल करें, और अब आप यहां पे जितने दिन वो प्रेजेंट रहा उसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, पर डे की सैलरी से, फिर प्लस करेंगे, प्लस करना है, फिर उसके बाद पर डे की सैलरी, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 दिन की छुट्टी थी, इंटर। तो टोटल इसको जो सैलरी मिलनी है वो मिलनी है 36,000 रुपए। अब ये बार बार हमको ना करना पड़े, इसके लिए सिंपल तरीका है कि इनको सेलेक्ट करके और नीचे ऐसे ड्रैग कर दें। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सबकी सैलरी काउंट होकर आ गई है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा, सारा का सारा डेटा ये स्वयं फिल कर दिया। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीखनी है। इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर इसको जिस कलर से हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर दे देंगे, और टेक्स्ट का जो कलर यहाँ पे अच्छा लगे वो कलर आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे आप ले लेंगे। टेक्स्ट का कलर आप क्या देना चाहते हैं वो आप ले लेंगे, और सबसे ऊपर जो हमारा टाइटल है उस टाइटल का क्या कलर देना चाहते हैं
वो आप यहाँ पे ले लेंगे, और टेक्स्ट का कलर आप क्या चाहते हैं वो यहाँ पे ले लेंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इसका बनकर तैयार हो गया है। अब जैसे संडे का ये जो दिन है, इन सभी को हम अलग अलग फॉर्मेट में ऐड करेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं रेड, और जो टेक्स्ट है इसको कर देते हैं वाइट, और इसको हम कर देंगे बोल्ड। इसके फॉन्ट साइज को भी आप चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज जब आप इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मैटर कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा और देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ से हमने इसको पूरा सेट कर दिया। अब आप कितना टोटल सैलरी बांट रहे हैं, अगर वो आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप टोटल सैलरी यहाँ पे एक फील्ड और बना लें। इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको कर दें मर्ज एंड सेंटर, और इसको कर दें राइट, और यहाँ पर एक फील्ड बना लें टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट आपने कितना किया। अब इसको जोड़ना है ऊपर से नीचे तक, तो अल्टर के साथ इक्वल दबाएं और सिंपल इंटर करें, ऑटोमेटिक निकल के आ गया। इसके कलर को आप थोड़ा डिफरेंट बना दें, जैसे इसको हम कर देते हैं मान लीजिए येलो कलर से, और टेक्स्ट को हम कर देते हैं ब्लैक, और इसको कर देते हैं बोल्ड, और ये जो है इसको हम कर देंगे यहाँ पर कोई दूसरा कलर, जैसे आप कर सकते हैं इसको हल्का ब्लैक, और टेक्स्ट को आप कर सकते हैं वाइट, और टेक्स्ट के फॉन्ट को आप बोल्ड करके साइज भी अपने हिसाब से इंक्रीज कर लीजिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर आप लगा दीजिए ऑल बॉर्डर। अब हम इसका एक प्रिंट आउट आपको निकाल के दिखाएंगे कि अब ये मैटर कैसे छपेगा। अब हम इसको कर देंगे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में, और लैंडस्केप में करने के बाद अभी देखें कि पूरा मैटर हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अभी हमारे पास कहाँ कहाँ प्लेस है जहाँ जहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख लें। तो अभी प्रिंट पर हमारा सिर्फ इतना ही मैटर छप रहा है, बाकी पर डे सैलरी और बाकी चीज़ें नहीं छप रही हैं। तो ये भी अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है, आपको थोड़ा सा पेज की सेटिंग करनी होगी। मार्जिन में चलें और यहाँ पे पेज सेटअप पर चलें, यहाँ पे लेफ्ट और राइट की मार्जिन को आप कर दें 0.3 या 0.3। अब आप करें ओके, और अब आप देखें तो आपका मैटर यहाँ से प्रिंट होने लगा टोटल अब्सेंट। अभी हमारे पास 2 फील्ड्स बची हुई हैं, और वो कौन कौन सी हैं, टोटल प्रेजेंट और नेट सैलरी। तो अब आप इसके लिए थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, मार्जिन पे चल के पेज में चल के इसके एडजस्ट टू के जूम को आप थोड़ा कम कर लीजिए, और अब आप देखिए यहाँ पे आ गया। थोड़ा और कम करना चाहिए हमको, लगभग 90 के आसपास कर देना चाहिए एडजस्ट टू जूम को, और फिर ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये मैटर पूरा पेज पर प्रिंट होने लगा। अब आप फाइल में चल के इसका आप प्रिंट निकालेंगे तो आपका मैटर पेज पर इस तरीके से छपेगा। तो ये तो हो गया आपका किस तरीके से आप मंथली सैलरी स्लिप आप तैयार कर सकते हैं, सैलरी सीट आप तैयार कर सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी जा रही है ये आप यहीं से सेट कर सकते हैं। ये तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे फंक्शन के विषय में। आखिर फंक्शन होता क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, और फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर क्या है, फंक्शन यूज करने से हमारा प्रॉफिट क्या है। सबसे पहले तो समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं वो लगभग करीब 300 प्लस फंक्शन होते हैं, 300 प्लस। ये आप देख सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे आप चलेंगे, यहाँ पे आप ऑल फंक्शन पर चलेंगे तो ये पूरा फंक्शन की लिस्ट आ जाती है, जहाँ पर आप देखेंगे ऐसे क्लिक करके रखेंगे। देखिए मैं क्लिक करके रखा हूँ और सारे फंक्शन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखें तो एक एक फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये लगभग 350 या 300 प्लस फंक्शन होते हैं, मतलब 300 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब किसी भी फंक्शन का यूज़ आप क्यों करते हैं और कैसे करते हैं।
जैसे फार्मूला, अब हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला यहां पे हमने लगाया, तो यहां पे हमने टाइप किया फार्मूला। अब ये फार्मूला हम अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। जैसे आप पेन और पेपर लेके मैथमेटिकल वर्क को आप आसानी से कर सकते हैं, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फार्मूला का रूल क्या होगा कि यहाँ पे आपको जैसे प्लस, प्लस के लिए आपको प्लस लगाना है, माइनस के लिए आपको माइनस लगाना है, और गुणे के लिए आपको एस्टिक लगाना है, और भाग के लिए आपको ऑब्लिक लगाना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी एंट्री करनी होगी। तो ये तो होता है फंक्शन। आप फार्मूला इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद जहां से जहां तक जोड़ना है वहां से वहां तक लिख के और प्रॉपर फंक्शन देंगे। जैसे अभी मैंने ये थोड़ा गलत कर दिया, इक्वल करेंगे ये प्लस ये और इंटर कर देंगे तो रिजल्ट जोड़कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर यही फंक्शन से हमें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। इंसर्ट फंक्शन में चलेंगे और ऑल पर चल के यहां पे हम आएंगे किस पे, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पर सम को चुनेंगे और कर देंगे ओके। अब ओके करने के बाद कहां से कहां तक जोड़ना है, तो मान लीजिए हमको यहां से लेके यहां तक पूरा जोड़ना है तो आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। लेकिन अब आपको पहला सेल जोड़ना था, फिर दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, हमको ये वाला जोड़ना था, अब इंटर करेंगे या ओके करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट आ गया। तो जो काम आप फार्मूला, अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगा है आप देख सकते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला लगा के आप रिजल्ट ला सकते हैं। वही काम आप फंक्शन से भी करते हैं, काम सेम होने हैं, मतलब फार्मूला और फंक्शन दोनों से सेम काम होगा। बस फर्क इतना है, फार्मूला आपको टाइप करना होता है और फंक्शन बने बनाए फार्मूला होते हैं। मतलब रेडीमेड फार्मूला फंक्शन कहलाता है। आसान शब्दों में समझिएगा कि जो रेडीमेड फार्मूला होता है वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ये बने बनाए फार्मूला फंक्शन कहलाते हैं। तो इन फंक्शन का आप यूज कैसे करते हैं उसके लिए भी यहां पे आपको मैं तरीका सिखाने वाला हूं। अगर जैसे किसी भी सेल को इंडिविजुअल, किसी एक अकेले सेल को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, किसी एक अकेले सेल को आप यहां पे जोड़ना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं? एक एक सेल को, एक एक सेल को। तो यहां पे इंसर्ट में चलेंगे, फंक्शन पे मान लीजिए सम ही ले लिया। अब हम यहां पे पहले सेल को लेते हैं ये, फिर कॉमा लगा दीजिए। अब आप फिर ले लीजिए दूसरे सेल को जिसको जोड़ना है, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर तीसरे सेल को ले लीजिए, कॉमा लगा दीजिए, फिर आप आखिरी सेल को ले लीजिए और कर दीजिए आप ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि आपका ये पूरा कंटेंट फार्मूला के साथ, मतलब जो फार्मूला यूज होना था वो आप देख सकते हैं यहां पे यूज किया गया है, वो फार्मूला यहां पे लिख के आ गया। ये तो हुआ आपका एक एक सेल, इंडिविजुअल सेल। अगर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ सेल की, ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये ग्रुप ऑफ सेल हुआ, या यहां से लेके यहां तक ये ग्रुप ऑफ सेल हुआ। तो अब आप ग्रुप ऑफ सेल में फार्मूला यूज करने वाले हैं, फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो सिंपल तरीका है, आप इंसर्ट फंक्शन पे आते हैं, जो भी फार्मूला आपको यूज करना है वो ले लीजिए, और फिर जहां से जहां तक, जैसे मान लीजिए आपको यहां से यहां तक आपको जोड़ना है, तो इसको सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये जो कंटेंट है वो जुड़कर आपके सामने यहां पर आ जाता है। तो इस तरह से आप कई सेल को एक साथ यूज कर सकते हैं फार्मूला के रूप में, और एक एक सेल को भी आप फार्मूला के साथ यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको मैंने जो भी चीजें पढ़ाई या जो भी चीजें बताई वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो लाइव क्लास है इसको मैं लाइव ही रहने दूंगा, आप बाद में भी देख सकते हैं इस क्लास को, और एक एक डिटेल्स आप ले सकते हैं बाद में भी। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो
तो आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई देके जरूर हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दें। और अगर कोई टॉपिक पर आप चाहेंगे कि मैं आपको उस पर भी क्लास दूं, तो वो टॉपिक आप बताएंगे तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको क्लास अवेलेबल कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस क्लास का आनंद ले पाएँ और नॉलेज ले पाएँ घर बैठे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।